जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें हैं, सुनिए, पूरी ज़रूर सुनिएगा। ब्रह्म विद्या कभी ख़त्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। कैसे? सुनिए। घर वही, बच्चे वही, वही माया का विस्तार है। बुद्ध भगवान ने तो केवल 4 दृश्य देखे थे। उसके पिता से ज्योतिषों ने कहा था, या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या ऊंचा ब्रह्मज्ञानी बनेगा। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा राज्य संभाले, घर परिवार संभाले। इसलिए उसके चारों ओर पहरा लगा दिया राजा ने कि कहीं ये बाहर ना जाए, कुछ देख ना पाए। इसको महल के अंदर ही सारे सुख सामग्री मिलनी चाहिए। तो सारे सुख सामग्री महल में दी। और ये दुख ना देखे, ये जरा भी दुख ना देखे, ना देखेगा तो ना वैराग्य आएगा इसको। किसको? बुद्ध भगवान को। ना ब्रह्मज्ञानी संत बनेगा। माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा संत बने, महात्मा बने। कोई विरला माँ होती है जो अपने बच्चों को संत महात्मा बनाती है। वो कौन थी? माँ मदालसा, जिसने अपने बच्चों को सिद्धों सी, बुद्धों सी, निरंजनों सी बनाया। बच्चे जैसा देखते हैं, उनके माता पिता के संस्कार उनमें आ जाते हैं। माँ की गोद सबसे बड़ा तीर्थ है। माँ भी ऐसी हो जो बोध कराए, ऐसी माँ ना हो जो बच्चा पेंसिल रबड़ चुरा कर लाए और वो घर में रख ले। ऐसे माता पिता के बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे? चोर, डाकू बन सकते हैं ना। तो ध्यान रखिए अपने बच्चों का भी, क्योंकि बचपन में ही संस्कार बच्चे के अंदर आ जाते हैं। आप लोग सत्संग में आते हो, आपके साथ आपके बच्चे भी आते हैं, उनको भी उनमें भी आप श्रद्धा रखवाते हो क्या? गुरुजी से मिलो, गुरुजी के पैर छुओ, नमस्कार करो झुककर। सारी श्रद्धा भावना संस्कार हम ही तो देते हैं बच्चों को। जो हम बचपन से उसको शिक्षा देते हैं वो उसको मिलती है। पर जहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता बच्चों को, खाली खाना पीना, मौज करना, मस्ती करना, टीवी देखना, क्लब, पार्टी, लड़ाई झगड़ा, क्रोध करना, वो भी यही सीख रहा है। यदि आप सब यही सब जा रहे हो, कर रहे हो, माता पिता जो कर रहे हैं, बच्चा वही तो सीख रहा है। वो भी यही करेगा बड़े होकर। बच्चे बाहर लड़ रहे थे एक जगह बच्चे लड़ रहे थे बाहर। किसी ने पूछा, भाई क्यों लड़ रहे हो? रुक जाओ, मत लड़ो। तो बोले, हम लड़ नहीं रहे, हम लड़ थोड़ी रहे हैं। तो भाई हम तो खेल रहे हैं, हम तो खेल रहे हैं। जैसे मम्मी पापा करते हैं हम वही तो कर रहे हैं। ये मम्मी बनी है, मैं पापा बना हूँ। और हम तो वही कर रहे हैं जो मम्मी पापा करते हैं। हम भी खेल रहे हैं। वो लड़ाई को खेल समझते हैं क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। तो आप देखिए, आप बच्चों के सामने कैसे बोलते हो, कैसा व्यवहार है आपका। गलत व्यवहार हो तो ध्यान दीजिए। बच्चे वही करते हैं, बच्चे वही सीखते हैं जो हम बड़े करते हैं। बच्चे वही भाषा सीखते हैं जो माँ बाप बोलते हैं। हिंदी है तो हिंदी सीखते हैं, और किसी की अंग्रेज़ी भाषा है तो अंग्रेज़ी सीखते हैं, जैपनीज़ है तो जैपनीज़, और चाइनीज़ है तो चाइनीज़ भाषा सीखते हैं बच्चे। गुजराती अपनी भाषा सीखते हैं। जिस जिस घर में जैसी भाषा बोली जाती है, बच्चे तो वही भाषा सीखते हैं। आपके गुण व अवगुण, आपके विकार सब उनके अंदर चले जाते हैं। इसलिए पहला विद्यालय तो माँ की गोद है बच्चों का। अपना घर का वातावरण है पहला विद्यालय। कुछ काम तो बचपन में ही पक्के हो जाते हैं। ये मेरा घर है, ये तेरा घर है। ये मेरा खिलौना है, ये तेरा खिलौना है। ये कैसा व्यक्ति, ये कैसा व्यक्ति, ये संत है। इसके चेहरे पर शांति है, इसके जीवन में आनंद है। तो उसको एकदम से वैराग्य आ गया। बुद्ध को जैसे ही देखा, ये संत है, इसके जीवन में इतनी शांति, इसका तो चेहरा भी चमक रहा है। तो उसको देखकर एकदम वैराग्य आ गया। ये भी उसका कोई संस्कार था पिछले जन्मों का।
जो एकदम से जागृत हो गया। गुरुजी बोलते हैं, इनका और मेरा पिछले जन्म का इकरार था, और हमारा और आपका भी पिछले जन्मों का कोई इकरार ही होगा जब हम और आप आमने सामने बैठे हैं। जो हम आज एक दूसरे से मिले हैं, और सही बात है, इस ज्ञान से सब अंदरूनी तृप्त होते हैं। इसी ज्ञान से सब तृप्त होते हैं अंदर से। तो क्यों होता है ऐसा लगाव? तुम्हारा भी होता है, गुरु का भी होता है। तो ये कोई पिछले जन्म का इकरार है। कई छोटी उम्र में आ जाते हैं और कई बुढ़ापे में आते हैं। अर्जुन ने पूछा भगवान से, भगवान अगर मैं इस राह पर चल रहा हूँ, अगर मैं पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊँगा? मैं बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊँगा? आप सब देखते होंगे, जब घना घना बादल छा गया, आप कपड़े उठाते हो, सामान और कोई पड़ा हो, आप जल्दी जल्दी सामान हटाते हो, कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं हमारा सामान गीला ना हो जाए, अभी बरसने वाली है ये बदली। कहते हैं नहीं कहते हैं? थोड़ी देर में देखते हैं कि वर्षा हुई नहीं। बादल तो छाए, लेकिन बादलों की टुकड़ी तो आई थी, लेकिन दिलासा भी ये भी था अभी बरसने वाला है, पर बिन बरसे चले गए। तो भगवान ने उसको दिलासा दिया, ऐसा नहीं होगा अर्जुन। और सब विद्या जो हैं वह अविद्या हैं। सारी विद्या अविद्या हैं, और विद्याएं इसी जन्म में ख़त्म हो जाती हैं। और जो भी विद्याएं हैं इसी जन्म में ख़त्म हो जाती हैं। अगर तुमने डॉक्टरी पढ़ी, तुमने इंजीनियर पढ़ी, तुमने कोई भी विद्या तुम जानते हो, अगर आपका शरीर अभी शांत होता है तो सारी विद्याएं तुम्हारे शरीर के साथ समाप्त हो जाती हैं। आप ये जानते होंगे। अगर आपका शरीर शांत हो गया तो सब विद्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। पर ब्रह्म विद्या ख़त्म नहीं होती इस शरीर के साथ। वो अगले जन्म में, यदि आपका चैप्टर आज यहीं की यहीं बंद हुआ, तो अगले जन्म में वो किताब आपकी यहीं से खुलती है और हमारी पढ़ाई आगे से हो जाती है भगवान की प्राप्ति की। यह है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या जिसको मिल गई, जिसके जीवन में गुरु आ गया और जिसने ये गुरुमुख से अमृत चख लिया, उसकी विद्या खत्म नहीं होगी अर्जुन। वो विद्या तो दूसरे जन्म में भी काम में आती है। ब्रह्म विद्या तो दूसरे जन्म में भी काम आती है। बाकी उसका जितना योग रह गया, वह योग पूरा करने के लिए किसी योगी के घर में जन्म लेता है प्राणी, और फिर वहाँ से उसको मेरे साथ मिलना होता है। मैं उससे मिलता हूँ और योग पूरा करता हूँ। गुरुजी से कई बार लोग पूछते हैं, आपके पास तो छोटी छोटी लड़कियाँ भी आती हैं और आप उनसे कहते हो मान ना मान तू है भगवान। गुरुजी तो यही कहते हैं, तो तू है भगवान। इन्होंने तो कोई जप तप नहीं किया, जप तप साधना कुछ नहीं की। कुछ तो करते, ये कुछ तो सीढ़ियाँ चढ़ते। गुरुजी ने कहा ये सब करके आए हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं। यदि इंटर की क्लास पास की है तो तभी बीए बीकॉम में आओगे ना, तभी उसकी बीए बीकॉम की क्लास में बैठोगे, तभी समझ आ रही है कि आगे, तभी तो पढ़ाई समझ आएगी, नहीं तो उठकर चले जाओगे। इसका मतलब इनके अंदर विवेक जागृत है, तभी ये यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसे ही नहीं कोई पहुँचता है, ये भी पिछले जन्म के कर्म हैं, तभी गुरु से मिलना होता है। वरना तुम कहाँ हम कहाँ, कैसे मिलन हुआ, कैसे प्रकृति हमको मिलाती है, कैसे ज्ञान मिलता है, तो उसका व्यर्थ नहीं जाता। ये योग ऐसा है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन इसके लिए संसार में विरला ही यत्न करते हैं। कोई सब यत्न नहीं करते, कोई विरला ही यत्न करते हैं। हम पहले पहले जाते थे, गुरु ने कहा जल्दी से बांटो इस वाणी को, जल्दी जाओ जाकर बांटो इस वाणी को, जो सुनाए वो ही सुना कर आओ, सबको तृप्ति दे कर आओ।
बुद्ध भगवान को भी कष्ट हुआ। वो भी जब घर से निकल रहा था, उसकी ममता उसको खींच रही थी कि चलो बच्चे को उठाकर जरा सा प्यार तो कर लूं। लेकिन देखा उसकी माँ का हाथ बच्चे के ऊपर है, माँ का हाथ बच्चे के ऊपर रखा है, तो कहीं मुझे रोक ना ले यदि मैं बच्चे को उठाऊंगा। ऐसा सडनली उसे ऐसी विरक्ति हुई, उन्होंने सब छोड़ दिया। सडनली बुद्ध भगवान को ऐसी विरक्ति हुई कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। रात को घर से निकल गए। सारथी को अपने वस्त्र, अपने गहने सब देके अब मुझे उस चीज़ की तलाश करनी है जिसमें आनंद और शांति है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि संसार के लोग इन्हीं सब चीज़ों में फंसे पड़े हैं। जब सत्संग सुनते हैं तो कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी। भाई सत्संग सुनते हैं, भाई यदि हम घर का काम नहीं करेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अरे संसार को चलाने वाले तो बहुत जने बैठे हैं, कोई सभी थोड़ी सत्संग में आ गए हैं, कोई विरला ही सत्संग में आता है। ये ब्रह्म ज्ञान तो किसी विरला को ही मिलता है। ये ब्रह्म ज्ञान किसी कोई विरला ही सुनता है। सब सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि सब संसार से प्यार मोह करके बैठे हैं। जब संसार का कोई काम करता है, कोई डॉक्टरी पढ़ता है और कोई दुकान खोलता है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रीति इस देह से ही है। इस देह, इस शरीर के कारण ही कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। शरीर को मेरा बना कर बैठे हैं। शरीर की कोई निंदा ना करे। शरीर को ही सुखों को जोड़ने में सारी जिंदगी चली जाती है। शरीर के ही सुखों को जोड़ने में इंसान की सारी ज़िंदगी चली जाती है। बुढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है व्यक्ति। देखो, आप सब भी देखो, भागते 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 ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी जोड़ लूँ, ये भी जोड़ लूँ, या ये खा लूँ, या ये वहाँ चला जाऊँ। सब इसी में सारी ज़िंदगी चली जाती है व्यक्तियों की। जोड़ी जोड़ी माया ही जोड़ी, तब भी आगे के लिए ही रखते हैं। माया जोड़ते हैं किसके लिए? आगे के लिए, कल के लिए। बीमारी में काम आएगी, सुख में काम आएगी। वैराग्य शरीर से नहीं आता है। ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत जुड़ाव है ना इससे, शरीर से। कोई गाली देता है तो मन खराब हो जाता है, कोई अपमान करता है, कोई प्यार करता है, दुलार करता है तो उससे मोह हो जाता है। कोई प्यार करे, दुलार करे तो उससे मोह हो जाता है। ये सब तो शरीर को चाहिए ना, यही सब शरीर को चाहिए। संत साधु के पास भी इसलिए जाते हैं। क्यों जाते हैं संत और साधु के पास, गुरुओं के पास? घर अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं। मेरे और मेरे वालों के लिए संत और साधुओं के पास जाते हैं। एक दायरा हम लोगों ने इतना ही बनाया है। मेरे को सुख कैसे मिले, मेरे वालों को सुख कैसे मिले, ये दायरा बनाया है हमने। बनाया नहीं बनाया है? देखिए अपने आप को। कैसी लगी ये बातें? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।